अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आप बगैर जान के जिंदा हैं, बगैर जान के जिंदा हैं, बगैर आत्मा के जिंदा हैं, बगैर सोल के जिंदा हैं, बगैर वीर के जिंदा हैं। आप जीवित हैं, जिंदा हैं तो प्राण के जरिए, प्राण के जरिए, आत्मा के जरिए, सोल के जरिए, रूह के जरिए, जान के जरिए जिंदा है ना। शरीर जिंदा रहता है, ये शरीर जिंदा रहता है तो आत्मा के वजह से जिंदा रहता है। आत्मा साथ रहती है और जिंदा रखती है। याद रखो, जिंदगी हमारी, हम सबकी जिंदगी, एक नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, यहां डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। आत्मा हमारी जिंदा रहती है और वो आत्मा हमारे शरीर के साथ रहती है तो हम जिंदा रहते हैं। इतना ही नहीं, शरीर के साथ भी रहती है और जिंदा भी रखती है तो हम जिंदा रहते हैं। यानी हमारा जिस्म जिंदा रहता है। जान जिस्म के साथ रहकर जिस्म को जिंदा रखे तो जिस्म जिंदा रहता है, और जब जिस्म मर जाता है तो भी जान जिंदा रहती है। हमारे दादा मर गए ना भाई, जिनके दादा मर गए उनसे कह रहा हूं, आपके दादा जिंदा हैं क्या? इंतकाल हो जाएंगे हो गए ना? अच्छा जनाब, तो नाना जिंदा है क्या? वो भी बेचारे चले गए। आप जिंदा हैं, क्यों? उनके बगैर। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह जिंदा रखे, सलामत रखे। तो क्या अर्ज कर रहा था, भूल गए आप हजरात? जी भूल गए जी? हमारे नाना मर गए, दादा किसी के मर गए, तो कैसे मरे? उनकी जान ने उनके जिस्म को छोड़ दिया। जब तक जान, आत्मा, प्राण, सोल जिस्म यानी शरीर के साथ रहती है, जिस्म से वाबस्ता रहती है, उस वक्त तक जिस्म जिंदा रहता है। और फिर मौत का लम्हा जब आता है, जब मौत का लम्हा आता है तो जान जिस्म का साथ छोड़ देती, जान साथ छोड़ देती है, लेकिन फिर भी जान का ताल्लुक जिस्म से रहता है। फिर भी जान का ताल्लुक जिस्म से रहता है। जिंदगी में जिस्म से जान के दो ताल्लुक रहते हैं। मेरे ख्याल से आप उगता गए होंगे, जरा बात बारीक हो रही है ना, गाढ़ी हो रही है। डिफिकल्टी, यू फील एनी डिफिकल्टी? मैं आसानी की तरफ आऊंगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी बात जो है, अगरचे कि वो बात अदक है, डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पानी की तरह आप पी लें, उसे सांस की तरह ले लें, बहुत आसानी के साथ। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप हजरात? ये मेरी कोशिश रहती है। तो क्या अर्ज कर रहा था, जब हम जिंदा, हमारा जिस्म जिंदा रहता है तो उस वक्त हमारी जान को जिस्म से दो तरह का लगाव रहता है, ताल्लुक रहता है। एक ताल्लुक तो जिस्म के साथ जान रहती है, एक ताल्लुक। दूसरा ताल्लुक, जिस्म को जान जिंदा रखती है। जिंदा रखकर उसे गलने सड़ने से, फटने फूटने से महफूज रखती है। अब उसके बाद जिस्म को जान से वो ताल्लुक नहीं रहता, जिस्म का जान से वो ताल्लुक नहीं रहता। मरने के बाद जो जिंदगी में था, जिस्म से जान जुदा हो जाती है, जिस्म से जान
मरने में या मरते वक्त पर जिस्म से जान जुदा होती है, जान से जिस्म जुदा नहीं होता। आप जिंदा हैं, आप अपने कपड़े को निकालते हैं, कपड़ा आपसे निकल जाता है, उतर जाता है खुद ब खुद आपके जिस्म से, या आप उतारते हैं। इसी तरह जान जिस्म को अपने से जुदा करती है तो जिस्म पर मौत तारी होती है, जिस्म मर जाता है। मरता सिर्फ जिस्म है, रूह नहीं मरती। जब इंसान पर डेथ की हालत तारी होती है, मरणम की हालत तारी होती है, मौत की हालत तारी होती है, जब आदमी की मौत वाक़ई होती है तो सिर्फ जिस्म पर वाक़ई होती है। मरने के आलम में, मरने की हालत में भी रूह जिंदा रहती है। जब जिस्म मर जाता है उस लम्हे भी, मौत जब जिस्म पर तारी हो जाती है उस वक्त भी रूह जो है बिल्कुल जिंदा रहती है। बहुत बेजार हो गए ये मौत, ये क्या भाई, ये सब हजरत आपको ये शुरू कर लिए था। तो खैर बंदगा ने खुदा अर्ज़ कर रहा था, तो जिस्म को जिंदा रखने के लिए भी रूह की जरूरत, जिस्म को मारने के लिए भी रूह की जरूरत। तो समझ में आए? उस्ताद आएगा तो तालीम शुरू होगी, उस्ताद किताब बंद करेगा, तालीम रोकेगा तो तालीम रुकेगी, है ना? तो शुरू होना भी तालीम का उस्ताद पर मौकूफ, खत्म होना भी तालीम का उस्ताद पर मौकूफ। इसी तरह जिंदगी का आगाज रूह जब जिस्म से मिली तो आगाज हुआ जिंदगी का। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। बिरज नारायण चकबस्त क्या कहता है? दर्दे दिल पासे वफा जज्बा ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। और कहता है कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब उसने कहा तो क्या अर्ज कर रहा था, भूल गए आप हजरात? हमारे अजसाम जो बने हैं, हमारे जिस्म, हमारे बॉडीज, हमारी बॉडीज, हमारे शरीर जो बने हैं, इन शरीरों से 2000 साल पहले हमारी रूहें आलम वजूद में आ गई।